हेलो रचना, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आशीष, नमस्ते नमस्ते। और सभी लोग लाइव और चैट पे आ जाएं। मेरी आवाज़ आ रही है? कहीं कोई समस्या तो नहीं है ना? आवाज़ आ रहा है, ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए, तो आज बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। आज बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 का निरसन। निरसन मतलब 370 के सभी प्रावधान। 370 में जो बहुत सारे प्रावधान थे, 370 सब क्लाज 1 सब क्लाज ए में, सब क्लाज 1 में 4 सब क्लाज पढ़ाया था, फिर 370 सब क्लाज 2 बताया था, 370 सब क्लाज 3 बताया था। ये सारे सब क्लाज 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया। तो 370 केवल बचा हुआ है। उसके जितने भी प्रोविजन थे उस सारे प्रोविजन 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया। कंफर्म हुआ? तो ये कैसे समाप्त हो गया, आज इसको समझना है। 2 क्लास में मैंने आप लोगों को बैकग्राउंड पूरा बताया था, पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया था, कैसे कैसे क्या हुआ। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि 370 के बहुत सारे जो सब क्लास थे वो कैसे समाप्त हो गया। अब केवल अनुच्छेद 370 बचा हुआ कहने के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय जो हुआ था वो अनुच्छेद 370 के तहत किया गया था, विशेष उपबंध के तहत। केवल अनुच्छेद 370 बचा हुआ, बाकी सारे प्रावधान समाप्त कर दिए गए। अब ये कैसे संभव हुआ, मामला कैसे आया, ये सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी का पुराना नाम जनसंघ है और जनसंघ के संस्थापक पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध किया था जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 सब क्लास 2 में जो लिखा था कि जम्मू कश्मीर का अपना संविधान होगा, जम्मू कश्मीर का अपना प्रधान होगा और जम्मू कश्मीर का अपना निशान होगा। इसका मतलब एकमात्र राज्य भारत में जम्मू कश्मीर जिसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर जिसका अपना झंडा था, और एकमात्र जम्मू कश्मीर जहां अपना प्रधानमंत्री होता था। ये 370 सब क्लास 2 में स्पष्ट लिखा हुआ है। और अनुच्छेद 370 सब क्लास 3 में लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को अंशतः या पूर्णतः समाप्त करना होगा। तो समाप्त होगा राष्ट्रपति के आदेश से, बशर्ते जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के द्वारा ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाए। और आप लोगों को पिछले क्लास में मैंने बताया था कि 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ और संविधान लागू होने के साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इस बेस पर डिसॉल्व कर दिया गया कि न कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रहेगी तो ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं करेगी, और ऐसा यदि प्रस्ताव पारित नहीं करेगी तो राष्ट्रपति ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकता जिसके तहत अनुच्छेद 370 को हटाया जा सकता हो। इस कारण 26 जनवरी 1957 को संविधान लागू होने के साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया। यह भी ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 370 और जो इसके लिए संविधान का भाग 21 है, इसमें स्पष्ट लिखा है अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। इसका मतलब जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था वो अस्थायी प्रकृति का है, संक्रमणकालीन समय के लिए था। इसका मतलब जब सिचुएशन अनुकूल हो जाएगी, जैसी वहां की परिस्थितियां अनुकूल हो जाएगी, तो 370 के बहुत सारे जो प्रावधान थे वो हटाया जा सकता था। इसलिए वहां अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध लिखा हुआ है। लेकिन भारत में 2019 से पहले तक इतनी सरकारें बनी संघ में, कोई भी सरकार या किसी भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा पहल नहीं किया गया ऐसा हटाने का। इसका मतलब यह कह सकते हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी। और जिस दिन राजनीतिक इच्छा शक्ति हो गई उस दिन अनुच्छेद 370 के सारे प्रावधान, सारे जो सब क्लास थे, उस सभी सब क्लास को 1 घंटे में सब समाप्त कर दिया गया था। आप लोग पता होगा सब समाप्त हो गया। कैसे ये समझना है, लेकिन उसको समझने से पहले थोड़ा सा और समझ लेंगे।
2016 में ये विवाद हुआ। 2016 में 2016 में ऐसा विवाद हुआ, जो ये विवाद का कारण जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट था। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 स्थायी प्रकृति का है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह डिसीजन दिया कि अनुच्छेद 370 स्थायी है, जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 और भाग 21 में आप लोगों ने पढ़ा है कि अस्थायी लिखा हुआ है। लेकिन 2016 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 अस्थायी नहीं, स्थायी प्रकृति का है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के इस निर्णय को निरस्त कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 370 में जो प्रावधान है वो अस्थायी प्रकृति के हैं, स्थायी प्रकृति के नहीं है, जैसा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया। ये 2016 में ऐसी घटना पहली बार घटी। अब ध्यान रखना है, आप लोगों को भी जब तक नहीं हटा था तब तक लगता था कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 कभी नहीं हटेगा, क्योंकि हटाने की प्रक्रिया वही थी कि जब जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ऐसा प्रस्ताव पारित करे तो राष्ट्रपति के आदेश से 370 हटेगा। तो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा है ही नहीं, तो जम्मू कश्मीर की जब संविधान सभा डिजॉल्व ही इसी बेस पर हो गया कि संविधान सभा होगी नहीं, कभी ऐसा प्रस्ताव पारित करेगी नहीं, राष्ट्रपति का आदेश से कभी 370 हटेगा नहीं। ये मुद्दा ये समझ सकते हैं कि लोगों के बीच ये था कि ये अब असंभव है, इम्पॉसिबल है। लेकिन असंभव को कैसे संभव बना दिया गया, अब यहां आप लोगों को गंभीरता से समझना है कि कैसे असंभव को संभव बना दिया गया, ये समझना है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसमें 3 प्रकार के ओपिनियन आए थे, इसमें 3 प्रकार के विचार आया, 3 प्रकार का मत या ओपिनियन, विचार, मत बोले विचार बोले, ये 3 प्रकार का विचार है। पहला विचार यह था कि जम्मू कश्मीर का संविधान सभा अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया 26 जनवरी 1957 को, क्योंकि 370 सब क्लॉज 3 में स्पष्ट लिखा है और संविधान सभा अस्तित्व में नहीं है। तो अनुच्छेद 370 सब क्लॉज 3 में जो प्रावधान किया गया, उस प्रावधान के अनुसार 370 को हटाना संभव नहीं है। यह पहला विचार था कि 370 नहीं हटेगा। क्यों 370 नहीं हटेगा? क्योंकि अनुच्छेद 370 सब क्लॉज 3 में लिखा है कि अनुच्छेद 370 तभी हटेगा जबकि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा द्वारा ऐसा प्रस्ताव पास किया जाए, पारित किया जाए, तो राष्ट्रपति के आदेश से अनुच्छेद 370 को हटाया जा सकता है। तो यह प्रावधान इम्पॉसिबल क्यों लग रहा है? क्योंकि 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू होने के साथ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ही डिसॉल्व कर दिया गया। इसलिए यह पहला प्रावधान के तहत तो 370 हटाना इम्पॉसिबल था। दूसरा जो राय था वो अनुच्छेद 368 के तहत था। जो दूसरा ओपिनियन आया वो अनुच्छेद 368 की बात कर रहा हूं।
368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपना करके अनुच्छेद 370 को हटाया जा सकता है। कंफर्म हुआ? संसद एक संविधान संशोधन करे, अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान संशोधन को अपना करके अनुच्छेद 370 का निरसन कर सकती है। कंफर्म हुआ? यह अनुच्छेद 370 सब क्लास 3 में जम्मू कश्मीर के संविधान सभा की सहमति से जुड़ी शर्त का समाप्त कर सकती है। दो विकल्प है, या तो अनुच्छेद 368 का उपयोग करके अनुच्छेद 370 को हटा सकती है, क्योंकि संविधान संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है और संसद संविधान संशोधन करके 370 को हटा सकती है। या दूसरा विकल्प है कि संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 370 सब क्लास 3 में जो प्रोविजन था कि 370 सब क्लास 3 कहता है कि अंशतः या पूर्णतः 370 तभी हटेगा जब जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ऐसा प्रस्ताव पारित करे, तो संविधान संशोधन करके ये 370 सब क्लास 3 को ही हटा दिया जाए। संविधान संशोधन करके 370 को हटाया जा सकता, सब क्लास 3 को हटा दें कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ही नहीं, तो इसका कोई रोल ही नहीं है। ये दूसरा विकल्प था हम लोगों के पास 370 को हटाने के संदर्भ में। पहला विकल्प था कि संविधान सभा द्वारा ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाए और संविधान सभा अस्तित्व में नहीं है तो राष्ट्रपति के आदेश से कभी 370 हटेगा नहीं। दूसरा प्रावधान था कि संसद संविधान संशोधन करके दो विकल्प अपना सकती है। पहला, संविधान संशोधन करके ही 370 हटा दे, क्योंकि संविधान में 370 जोड़ा गया तो संविधान संशोधन करने की शक्ति भी तो संसद के पास है। तो अगर संविधान में जोड़ा जा सकता है तो संविधान संशोधन करके संविधान से हटाया भी जा सकता है। या 370 सब क्लास 3 में जो कंडीशन रखा गया है कि जब जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ऐसा प्रस्ताव पारित करेगी तो उस कंडीशन को ही हटा दे। ये दूसरा विकल्प था हम लोगों के पास। ये दूसरा विकल्प ध्यान रखिएगा। अब ये दूसरा विकल्प था और आप लोग सभी लोग जानते हैं कि संविधान संशोधन करना इतना आसान नहीं था, तो तीसरा विकल्प हम लोगों के पास भी था। अब तीसरा विकल्प समझेंगे। ये तीसरा विकल्प था, इसी का उपयोग करके 370 को समाप्त कर दिया गया। अब ये तीसरा विकल्प क्या है, इसको आप लोगों को समझना है। तीसरा विकल्प क्या कहता है? तीसरा विकल्प कहता है कि चूंकि संविधान सभा अब अस्तित्व में नहीं है तो राष्ट्रपति की सिफारिश उसके लिए बाध्यता नहीं रह गया। तीसरा कहता है कि संविधान सभा अस्तित्व में नहीं है तो ऐसी स्थिति में संविधान सभा की सिफारिश की बाध्यता नहीं है। बाध्यता नहीं है और वह एक अधिसूचना के तहत अनुच्छेद 370 का निरसन किया जा सकता है। निरसन किया जा सकता है। तीसरा विकल्प को समझना है। तीसरा विकल्प क्या कहता है कि चूंकि अब जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, तो अगर किसी चीज का अस्तित्व तो है ही नहीं तो फिर उसकी सहमति की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो बिना संविधान सभा की सहमति के भी राष्ट्रपति के आदेश के तहत अनुच्छेद 370 का निरसन किया जा सकता है। और इसी 3 नंबर का उपयोग, इसी का उपयोग भारत सरकार के द्वारा किया गया। भारत सरकार के द्वारा किया गया। यह ध्यान रखिएगा, इसी 3 नंबर का उपयोग करते हुए भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को लगभग डाइल्यूट कर दिया, समाप्त कर दिया। कंफर्म हो गया? तो 370 को हटाना इतना आसान नहीं था। इसके बावजूद भी कैसे हट गया, अब यह बात आप लोगों को समझना है कि कैसे संभव हुआ। तो ध्यान दीजिए, यहां अब आप लोगों को ध्यान देना है।
2014 में भूमिका बन रही है 2014 जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा का चुनाव। दो 2014 में जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव हुआ और उस चुनाव में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं मिला। ना बीजेपी को मिला, ना पीडीपी को मिला, ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला और ना ही कांग्रेस को मिला। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं प्राप्त हुआ। इसका मतलब जम्मू कश्मीर की विधानसभा का जो चुनाव हुआ तो वो त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में था, हंग असेंबली बना। इसका मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि पीडीपी सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी 28 सीटों के साथ, बीजेपी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी 25 सीट के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह 12-15 ऐसे कांग्रेस पाया था, ऐसे कुछ और लोग पाए थे। इसका मतलब कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था। जब कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था तो सरकार बनाने के लिए कवायद शुरू हुआ। तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच अलायंस की सरकार पहले भी बनी थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी या कांग्रेस और पीडीपी का अलायंस हो भी नहीं सकता और सीटें भी कंप्लीट नहीं थी। इसीलिए बीजेपी और पीडीपी मिलाकर के दोनों 53 सीटें हैं और इन दोनों ने मिलाकर के जम्मू कश्मीर में साझा सरकार बनाया। पीडीपी बीजेपी अलायंस के तहत जम्मू कश्मीर में साझा सरकार बनी और मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बनाए गए। महबूबा मुफ्ती के पिताजी थे और बीजेपी कोटे से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। यह सरकार बराबर चलती रही, सरकार बाकायदे चलती रही, कहीं कोई समस्या नहीं आया। समस्या आया 19 जून को, 19 जून 2018। 19 जून 2018 को बीजेपी ने पीडीपी से सपोर्ट वापस ले लिया और जब बीजेपी ने पीडीपी से सपोर्ट वापस ले लिया तो महबूबा मुफ्ती की सरकार अल्पमत सरकार हो गई और कोई भी अन्य दल महबूबा मुफ्ती को सरकार बनाने के लिए समर्थन देने की स्थिति में नहीं था। जब समर्थन देने की स्थिति में नहीं था तो अंततः महबूबा मुफ्ती को रिजाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार को बहुमत है नहीं। तो उन्होंने रिजाइन किया, कोई भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कहीं कोई समस्या नहीं, मंत्रिपरिषद डिसॉल्व हो चुकी है। अब ये जून 2018, 19 जून 2018 की बात है। कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था। तो ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर के संविधान का अनुच्छेद 92 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 92 कहता है कि यदि जम्मू कश्मीर का प्रशासन या शासन जम्मू कश्मीर के संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा हो या जम्मू कश्मीर में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो तो वहां राज्यपाल शासन, गवर्नर रूल लागू किया जाता है। वहां राज्यपाल शासन लागू होगा। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 92 कहता है कि अगर जम्मू कश्मीर का शासन जम्मू कश्मीर के संविधान के उपबंधों के अनुसार ना चलाया जा रहा हो या जम्मू कश्मीर में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो तो अनुच्छेद 92 के तहत कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल लागू होगा, लेकिन इस गवर्नर रूल की मैक्सिमम अवधि
6 महीने की होगी। इस गवर्नर रूल की मैक्सिमम अवधि 6 महीने की होगी। इसका मतलब 6 महीने यहां गवर्नर रूल था। कंफर्म हुआ? विधानसभा को सस्पेंड कर दिया गया, भंग नहीं किया गया। और ये देख, गवर्नर रूल लगा दिया गया, विधानसभा को सस्पेंड कर दिया गया। इसलिए सस्पेंड किया गया कि हो सकता कई पॉलिटिकल पार्टी मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में हो, लेकिन ये 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम 6 महीने ही हो सकता है। तो आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था कि 1964 में जम्मू कश्मीर राष्ट्रपति के एक आदेश हुआ। उस आदेश में यह कहा गया कि 6 महीने गवर्नर रूल लागू होगा, 6 महीने के बाद जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंशियल रूल लागू होगा। इसका मतलब ये 20 जून 2018 को गवर्नर रूल लागू हो गया। अब ये मैक्सिमम 6 महीने ही हो सकता है, क्योंकि 6 महीने से आगे गवर्नर रूल की कोई व्यवस्था नहीं है। तो 1964 में पंडित नेहरू के समय ही राष्ट्रपति के आदेश से वहां यह लिख दिया गया कि 6 महीने के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत जम्मू कश्मीर में भी राष्ट्रपति शासन लागू होगा। इसका मतलब अब 6 महीने के बाद जम्मू कश्मीर में कौन सा शासन लागू होना? राष्ट्रपति शासन। तो ये 6 महीने हो रहा है दिसंबर को, ठीक है ना? 6 महीने पूरा होगा ये दिसंबर में, ठीक है ना? तो दिसंबर में 22 दिसंबर को 2018 को जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, अनुच्छेद 356 लागू हो गया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 356 अब लागू हो गया, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल क्लियर है। 19 दिसंबर 2018 से 19 दिसंबर लिख दे, लगभग यही 19-20 है, ठीक है ना? तो 19 दिसंबर 2018 को जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। यहां से भूमिका बन रही है, ध्यान रखिएगा। जो पीडीपी बीजेपी की सरकार बनी, अगर ये अलायंस की सरकार नहीं होती तो शायद 370 हटाना मुश्किल था भी। लेकिन चूंकि जब से बीजेपी 1991 के बाद अगर बीजेपी का पॉलिटिकल मैनिफेस्टो देखें तो उनके पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में 3 बातें हमेशा था: अनुच्छेद 370, समान नागरिक संहिता और राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद। और आप लोग सभी लोग जानते हैं कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भी सॉल्व हो गया मामला, अनुच्छेद 370 भी सॉल्व हो गया, और समान नागरिक संहिता पर बहुत ज्यादा काम करने की बात है। बहुत जल्दी ही हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी कानून बन जाए भारत सरकार का। यह पॉलिटिकल एजेंडा बीजेपी का शुरुआत से था, लेकिन चूंकि मौका नहीं मिल रहा था, 2019 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी को अकेले 303 सीट था, 303 सीट अकेले बीजेपी के पास था, और अलायंस को मिला दिया जाए 353 सीटें था लोकसभा में। राज्यसभा में भी लगभग बहुमत के नजदीक ही, बहुमत तो नहीं लेकिन बहुमत के आसपास ही था। इसका मतलब अब बीजेपी उस स्थिति में थी कि 370 को हटाने का प्रयास तो कर ही सकती है, और उसने प्रयास किया भी, प्रयास सफल भी हो गया। लेकिन भूमिका 2016 से ही बन गया था। 2016 से ये भूमिका तैयार हो चुका है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में 5 अगस्त को ही 370 एकाएक हट गया। इसकी भूमिका 2-3 साल पहले ही तैयार हो चुकी थी कि कैसे 370 को हटाया जाए। और इसके जो ब्रेन चाइल्ड है, 370 को हटाने का जो मस्तिष्क था जिसका, वो छत्तीसगढ़ कैडर का एक आईएएस अधिकारी का मस्तिष्क था। वो ब्रेन चाइल्ड के रूप में काम कर रहा था। कैसे कैसे हो सकता है, अभी आप लोग समझिएगा कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है ना? तो यहां आप लोग देखना भूमिका यहीं बन चुकी है। इसलिए मैंने कई बार बोला हूं कि क्या अनुच्छेद 370 का निरसन अनुच्छेद 356 ही की पॉइंट था? यानी 370 को जो हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई
उसका मास्टरमाइंड अनुच्छेद 356 ही था, क्योंकि अगर अनुच्छेद 356 लागू नहीं होता जम्मू कश्मीर में तो 370 को हटाने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल दिखाई दे रही थी। यानी 370 को हटाने का जो मास्टरमाइंड बना वो अनुच्छेद 356 ही बना हुआ है। तो ऐसा क्यों, तो आप समझिएगा। पहली बात क्लियर हो गया, 2014 में चुनाव हुआ, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं, क्लियर कट मेजोरिटी नहीं, हंग असेंबली थी, कोई सरकार बनाने की स्थिति में अकेले दल नहीं था, बीजेपी पीडीपी की सरकार बनी, मुफ्ती मोहम्मद शहीद साहब चीफ मिनिस्टर बने, उनकी मृत्यु के बाद उनकी बेटी जो महबूबा मुफ्ती वो चीफ मिनिस्टर बनी। लेकिन जब महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर बनी तो वहीं से खटपट होना शुरू हो चुका था। या तो बीजेपी का अपना एजेंडा के अंतर्गत खटपट हुआ या उनकी तरफ से जो भी, लेकिन खटपट शुरू हो चुका था। 2016 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का ये डिसीजन भी आ गया कि 370 अस्थायी नहीं, 370 स्थायी है। सुप्रीम कोर्ट को अंततः कहना पड़ा कि 370 अस्थायी है, स्थायी नहीं है। ये भूमिका वहीं से तैयार हुई, सरकार बनी, बीजेपी ने सरकार से सपोर्ट वापस ले लिया तो पीडीपी अल्पमत में आ गई, महबूबा मुफ्ती अल्पमत में आ गई। कोई भी दल इनको सपोर्ट नहीं कर रहा था, सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी, अंततः इनको रिजाइन करना पड़ा और 19 जून 2018 को इन्होंने स्थायी इस्तीफा दे दिया। कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था। तो जम्मू कश्मीर के संविधान का अनुच्छेद 92 कहता है कि अगर जम्मू कश्मीर का शासन जम्मू कश्मीर के संविधान को बंधुओं के अनुसार नहीं चलाया जाएगा तो जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल लागू होगा। लेकिन वो गवर्नर रूल मैक्सिमम 6 महीने हो सकता है, 6 महीने से आगे नहीं। तो 1964 में राष्ट्रपति के आदेश से यह आया कि 6 महीने बाद जम्मू कश्मीर में भी अनुच्छेद 356 लागू होगा। अनुच्छेद 356 मतलब राष्ट्रपति शासन लागू होगा। इसीलिए 20 जून 2018 को गवर्नर रूल लगा और इसका 6वां महीना 19 दिसंबर 2018 है। 19 दिसंबर 2018 को जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंशियल रूल लागू हो गया, 356 लागू हो गया। अब आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसी भी राज्य में लागू होता है, किसी भी राज्य में लागू होता है, 356 किसी भी राज्य में लागू होता है, कोई भी राज्य होगा, तो अनुच्छेद 356 सब क्लाज 1 सब क्लाज बी, 356 सब क्लाज 1 सब क्लाज बी में कहा गया है जिस राज्य में अनुच्छेद 356 लागू होता है, ये आप लोग सभी लोग जानते हैं कि न्यायिक कार्य को छोड़ करके समस्त कार्यों का संचालन नई दिल्ली के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब विधायी कार्य, कार्यकारी कार्य सब नई दिल्ली से होगा। इसका मतलब जब 356 किसी राज्य में लागू होता है तो उस राज्य में कोई विधायी कार्य करना होगा तो वो विधायी कार्य करने का अधिकार संघ की संसद रखती है। इसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर में 356 लगा तो जम्मू कश्मीर का विधायी कार्य भी किसके पास आ गया? संसद के पास आ गया। यानी जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा काम कर सकती है या करती है, तो अगर जम्मू कश्मीर 356 लगा है तो जम्मू कश्मीर विधानसभा को अब डिजॉल्व करेंगे, भंग करेंगे, और वो जम्मू कश्मीर विधानसभा का जो भी विधायी कार्य होगा उस सारे विधायी कार्य संघ की संसद के द्वारा किया जाएगा। ये अनुच्छेद 356 सब क्लाज 1 सब क्लाज बी में लगा है, लिखा हुआ है। ये केवल जम्मू कश्मीर के लिए नहीं लिखा हुआ है, ये किसी भी राज्य के लिए लिखा हुआ है। जब भी आप लोग 356 पढ़े हैं तो जरूर लिखा हुआ है, कंफर्म हुआ। यही 356 लगाना अनुच्छेद 370 के निरसन के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, मार्ग प्रशस्त करता है या मार्गदर्शन करता है, मार्गदर्शन करता है। 356 ही 370 को हटाने का सबसे बड़ा कारण बन गया जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर 356 लगा तो 356 सब क्लाज 1 सब क्लाज बी कहता है कि जम्मू कश्मीर के सारे विधायी कार्य संघ की संसद के द्वारा किया जाएगा।
कार्यकारी कार्य संघ की संसद के द्वारा किया जाएगा, संघ की कार्यपालिका के द्वारा किया जाएगा, सारे न्यायिक कार्यों को छोड़ करके सारे कार्य संघ के द्वारा किया जाएगा, यही लिखा हुआ है। और ये एक राज्य में नहीं, सभी राज्यों पर लागू होता है। इसका तो किसी भी राज्य 356 लगेगा तो उस राज्य का विधायी कार्य संसद को ही करना होगा। ये 356 सब क्लाज 1 सब क्लाज बी में ऐसा लिखा हुआ है। कंफर्म हो गया? कंफर्म हो गया। यही अनुच्छेद 356 सब क्लाज 1 सब क्लाज बी 356 जो लगा, ये 5 अगस्त के लिए, 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के निरसन 370 के निरसन के लिए भूमिका तैयार किया, भूमिका तैयार किया। इतनी बातें सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा? सभी लोगों को समझ में आ रहा है? आप सभी लोगों को समझ में आ रहा भूमिका कैसे बन गई? 370 को हटाने की भूमिका कैसे बन गई, सबको समझ में आ रहा ना? चलिए, तो 370 को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसका मतलब तीसरा नंबर को उपयोग किया गया कि जम्मू कश्मीर में चूंकि संविधान सभा अब अस्तित्व में नहीं है, इसलिए उसकी सहमत की कोई आवश्यकता नहीं है। उसकी बिना सहमत के भी राष्ट्रपति के आदेश से 370 को हटाया जा सकता है। अब किसी की सहमत की कोई आवश्यकता नहीं है, तो राष्ट्रपति के आदेश से 370 हटाया जा सकता है। आप ध्यान दीजिए, फिर देख लीजिएगा, ये तीसरा नंबर, तीसरा तर्क जो हम लोगों ने दिया था, जो तीसरा मत था कि चूंकि जम्मू कश्मीर संविधान सभा अस्तित्व में नहीं है, इस कारण राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए बाध्यता नहीं है। अर्थात एक अधिसूचना द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 370 को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति की अधिसूचना जारी करके अनुच्छेद 370 को प्रभावहीन बनाया जा सकता, हटाया जा सकता है। चलिए देखा जाए तो 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा को सूचित किया कि आज राष्ट्रपति ने संविधान जम्मू एंड कश्मीर में लागू आदेश 2019 के नाम से आदेश जारी किया है। 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा को सूचित किया कि राष्ट्रपति ने संविधान जम्मू कश्मीर में जो लागू है उस पर उसका 2019 के नाम आदेश जारी किया। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। इसका मतलब फिर समझ लीजिएगा, अनुच्छेद 370 सब क्लाज 3 कहता है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अंशतः या पूर्णतः तभी प्रावधान हटेंगे जब जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऐसा प्रस्ताव पारित करे तो राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। तो चूंकि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा अस्तित्व में नहीं है, इसलिए अब उसकी सहमत की कोई बाध्यता नहीं रह गई, इसलिए राष्ट्रपति के आदेश से 370 को हटाया जा सकता है। तो अमित शाह ने राज्यसभा को सूचित किया कि 5 अगस्त 2019 आज भारत का संविधान जम्मू कश्मीर से संबंधित जो है
वो राष्ट्रपति के आदेश से हटाया गया और उसे तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। तो जैसे बोला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया, तो इसका मतलब कि 370 में जो विशेष उपबंध थे, जो कंडीशन थी 370 में, वो सारे उपबंध, सारी कंडीशन, सारे आदेश समाप्त हो गए पहले के। तो इसका मतलब अनुच्छेद 35 कैपिटल ए भी समाप्त हो गया, पूर्व के सारे आदेश समाप्त हो गए, इस आदेश से पूर्व के सारे आदेश समाप्त हो गए। ध्यान रखिएगा, पूर्व के सारे आदेश समाप्त हो गए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का एक आदेश आया है, आदेश जारी किया, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसके साथ समय समय पर जो भी यथोचित परिवर्तन हुआ था, आज से सारे आदेश पूर्व के समाप्त हो जा रहे हैं। इसका मतलब जितना भी पहले का आदेश था वो सभी आदेश समाप्त। उसी आदेश में 1954 का राष्ट्रपति का एक आदेश था, अनुच्छेद 35 कैपिटल सब क्लॉज ए, जिसमें जम्मू कश्मीर का परमानेंट रेसिडेंस, स्थायी निवासी बनाने की योग्यता तय करने का अधिकार जम्मू कश्मीर विधानसभा को दिया गया था कि किसे जम्मू कश्मीर उसको स्थायी निवासी बनाएगा और उसको क्या क्या सुविधाएं देगी। ये सारी व्यवस्था 35A में था। तो 35A भी समाप्त हो गया, 35A भी समाप्त हो गया। 35A को भी समाप्त कर दिया, ठीक है ना। अब चलिएगा, अब आप लोगों को यहां पर समझना है, या इतना सभी लोगों को समझ में आ रहा है? यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है ना? यहां तक कोई किसी को समस्या नहीं आनी चाहिए। अब आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब सब कुछ समझ में आ गया कि 356 ही 370 के लिए भूमिका तय कर दिया था। कंफर्म हुआ, क्योंकि 356 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए कहता है, बी कहता है कि जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा उस राज्य के न्यायिक कार्य को छोड़कर समस्त कार्य संघ द्वारा किया जाएगा। इसका मतलब विधायी, कार्यकारी समस्त कार्य संघ करेगा। इसका मतलब राज्य का अगर बजट पेश करना हो तो राज्य का बजट संसद में पेश होगा, सारे विधायी कार्य संसद करेगा, ये ध्यान रखना है। और ये क्या कहता है कि राष्ट्रपति का एक आदेश आया जो तत्काल प्रभाव से लागू है, तो राष्ट्रपति का आदेश आया तो आदेश से ही 370 हटेगा। लेकिन ये जम्मू कश्मीर संविधान सभा ऐसा प्रस्ताव पारित करेगी तो अस्तित्व में है ही नहीं, तो जब अस्तित्व में नहीं तो उसके परामर्श सहमति कोई आवश्यकता है नहीं, सीधे राष्ट्रपति के आदेश से समाप्त हो सकता है। तो राष्ट्रपति ने जैसे आदेश जारी किया, पूर्व के सारे आदेश स्वतः निरस्त हो गए। इसका मतलब अनुच्छेद 35 कैपिटल सब क्लॉज ए भी निरस्त हो गया। मैं तो टेलीविजन देख रहा था, जम्मू कश्मीर के नेता थे गुलाम नबी आजाद, ये लोग बेयर एक्ट लेकर के बैठे हुए थे राज्यसभा में, बेयर एक्ट लेकर के बैठे हुए थे। किस अनुच्छेद में ऐसा लिखा हुआ है, कोई किसी को समझ में नहीं आ रहा था कैसे हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि ये एक दिन का प्रिपरेशन नहीं रहा होगा, ये लंबे दिनों का प्रिपरेशन रहा होगा, तैयारी रहा होगा कि कैसे कैसे हमको 370 को खत्म करना है। उस सारी प्रक्रिया क्या होगी, ये तैयारी बड़े लंबे समय से चल रही थी। क्योंकि वो लोग बेयर एक्ट लेकर जब बैठे हुए थे तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो माथा पे हाथ पटक रहे थे केवल कि कैसे हो रहा है सारा चीजें। कंफर्म हुआ? तो ये टेलीविजन अगर कभी आप लोग को यूट्यूब पे जाइएगा, उस दिन का क्लिप देखिएगा तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, बड़ा मजेदार रोचक कहानी लगता है, ठीक है। तो ये सारा चीजें वहां जो दिख रहा था वो एक रोचक था। तो चले फिर देखा जाए, तो एक अनुच्छेद है, आर्टिकल 367 है। 356 के बाद दूसरा की पॉइंट है अनुच्छेद 367। अब आप लोग सोचोगे कि अनुच्छेद 367 में क्या है? 368 में तो संविधान संशोधन है। अनुच्छेद 367 में संविधान के निर्वचन से संबंधित प्रावधान है। 367 में संविधान का निर्वचन, संविधान का निर्वचन, निर्वचन को हिंदी में व्याख्या बोलते हैं और आप लोग अपनी भाषा में इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। तो अनुच्छेद 367 में संविधान का इंटरप्रिटेशन करना है, निर्वचन व्याख्या करना है, यह प्रावधान अनुच्छेद 367 में लागू है, 367 में उल्लेखित है, व्याख्या का प्रावधान है, ठीक है, यह प्रावधान है वहां।
अब 367 के तहत संविधान का निर्वचन या व्याख्या होगा, तो अनुच्छेद 367 में एक नई धारा 4 जोड़ा गया, 367 सब क्लास 4, 367 सब क्लास 4, और इसमें 4 बातें कहा गया। 367 सब क्लास 4 में 4 पॉइंट बताया गया। अगर चारों पॉइंट को समझ लिए तो आप लोगों को कल्याण हो गया, फिर कोई समस्या नहीं है। तो पहले तो ये देखना 367 में है क्या। 367 में संविधान का इंटरप्रिटेशन है, व्याख्या है, निर्वचन है कि संविधान की व्याख्या कैसे की जाएगी। क्लियर हुआ। और 367 सब क्लास 4 है, एक नया सब क्लास जोड़ दिया गया और इसमें 4 पॉइंट लिख दिया गया। 4 पॉइंट में पहला पॉइंट, 4 पॉइंट में पहला पॉइंट ये लिख दिया गया कि आज से, मतलब 5 अगस्त से, आज से भारत का संविधान जम्मू एंड कश्मीर पर लागू होगा। अब दिमाग लगाइएगा, कितना बढ़िया व्याख्या है। आज से यानी 5 अगस्त 2019 से भारत का संविधान एज इट इज, भारत का संविधान एज इट इज को क्या बोलेंगे, यथावत, एज इट इज यथावत जम्मू कश्मीर पर लागू होगा। अब देखा जाए, भारत का संविधान एज इट इज आज से जम्मू कश्मीर पर लागू होगा, यह पहली व्याख्या किया गया। दूसरा है, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जब किसी राज्य में अनुच्छेद 356 लागू होता है तो उस राज्य में मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री नहीं होता, मंत्रिपरिषद को डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो जब मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री नहीं होगा, 356 में राज्यपाल के सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की अनिवार्यता पर बल नहीं दिया गया। तो चूंकि जम्मू कश्मीर में 356 लागू है तो वहां भी राज्य मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री नहीं होगा। तो इसका मतलब बिना मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की सलाह के राज्यपाल काम करेगा, बिना मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की सलाह के का राज्यपाल काम करेगा। इसका मतलब है कि राज्यपाल के लिए राज्य मंत्रिपरिषद एवं मुख्यमंत्री के परामर्श की अनिवार्यता को समाप्त किया गया। राज्यपाल के लिए जम्मू कश्मीर राज्य मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री के परामर्श की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब बिना मंत्रिपरिषद के परामर्श के राज्यपाल अब डिसीजन लेगा। यह दूसरा चेंज हुआ। तीसरा आता है कि जम्मू कश्मीर सरकार, तो जब भी हम लोग सरकार की बात करते हैं तो हम लोग भारत सरकार यानी मोदी सरकार की बात करते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के नाम पर ही सरकार जानी जाती है। तो चूंकि अब जम्मू कश्मीर में मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री है ही नहीं, तो महबूबा मुफ्ती सरकार हम कैसे बोल सकते हैं। कन्फर्म हुआ। इसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर सरकार का मतलब अब राज्यपाल से है, राज्यपाल ही जम्मू कश्मीर सरकार का प्रमुख है। तो तीसरा है जम्मू कश्मीर की सरकार का अर्थ, तीसरा जम्मू कश्मीर सरकार का अर्थ राज्यपाल से है, राज्यपाल से है। और जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट सबसे इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखिएगा। चौथा पॉइंट 367 में संविधान का निर्वचन या व्याख्या संबंधी प्रावधान है। उसमें 367 में एक नया सब क्लास 367 सब क्लास 4 देखा गया और उसमें 4 पॉइंट आया।
पहला कि आज से भारत का संविधान यथावत एज इट इज जम्मू कश्मीर पर लागू होगा। और इसके पहले क्या पढ़े थे पिछले क्लास में कि अनुच्छेद 1 एवं अनुच्छेद 370 के अतिरिक्त भारत का संविधान का कोई भी अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा। और अगर लागू करना है तो फिर राष्ट्रपति के आदेश से होगा, लेकिन इसके लिए परामर्श या सहमत की आवश्यकता है जम्मू कश्मीर से, तभी लागू हो सकता है। जम्मू कश्मीर सरकार से परामर्श कर ले, सहमत कर ले, इसके बाद लागू कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह व्यवस्था कहां था? पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 के अतिरिक्त कोई भी आर्टिकल लागू नहीं होगा जम्मू कश्मीर पर। और अगर लागू करना है तो राष्ट्रपति के आदेश से, लेकिन किसकी सहमति से या परामर्श से? जम्मू कश्मीर सरकार की। तो जम्मू कश्मीर सरकार का मतलब अब राज्यपाल हो गया। इसका तो राज्यपाल से परामर्श लेकर, राज्यपाल की सहमति से जम्मू कश्मीर पर भारतीय संविधान का और भी अनुच्छेद लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति के आदेश से लागू हो गया, कंफर्म हो गया। चौथा पॉइंट सबसे इंटरेस्टिंग है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा जम्मू कश्मीर की विधानसभा होगी। जम्मू एंड कश्मीर की संविधान सभा, जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा होगी। ध्यान रखिएगा, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट समझ में सभी लोगों को आना चाहिए, आ रहा होगा शायद। 367 क्या कहता है कि संविधान का निर्वचन या व्याख्या का प्रावधान। 367 में एक नया सब क्लास 4 जोड़ा गया। इसमें 4 पॉइंट। पहला कि आज से भारत का संविधान एज इट इज जम्मू कश्मीर पर लागू होगा। दूसरा, राज्यपाल के लिए राज्य मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री के परामर्श की बाध्यता समाप्त। तीसरा, जम्मू कश्मीर सरकार का अर्थ राज्यपाल से ही है। जम्मू कश्मीर सरकार से परामर्श से सहमत लेना है तो सरकार से, मतलब राज्यपाल से ले लो। और चौथा कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ही जम्मू कश्मीर की विधानसभा होगी। अब आप लोग समझिएगा क्या लिखा था। अनुच्छेद 370 सब क्लाज 3 में लिखा था कि 370 हटेगा अंशतः या पूर्णतः तो जम्मू कश्मीर संविधान सभा यदि ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे और राष्ट्रपति का आदेश आ जाए तो 370 को अंशतः या पूर्णतः समाप्त कर सकते, ये लिखा था। लेकिन यह हुआ कि भाई जम्मू कश्मीर की संविधान सभा डिजॉल्व हो गया, तो जब जम्मू कश्मीर की संविधान सभा है ही नहीं तो ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं करेगा तो हटेगा नहीं 370। तो अब यहां चौथा पॉइंट पढ़िएगा तो क्या लिखा कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा जम्मू कश्मीर की विधानसभा होगी। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा कन्वर्ट कर दिया जम्मू कश्मीर की विधानसभा में, और जम्मू कश्मीर की विधानसभा है, ध्यान रखिएगा। तो जम्मू कश्मीर का संविधान सभा, जम्मू कश्मीर संविधान सभा बराबर जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा बराबर है जम्मू कश्मीर की विधानसभा। और जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 356 लगा हुआ है, तो अनुच्छेद 356 सब क्लाज 1 सब क्लाज बी कहता है कि जम्मू कश्मीर जिन राज्यों में 356 लागू होता वहां का विधानसभा डिजॉल्व होगी तो वहां के सारे विधायी कार्य संसद करेगा। तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा बराबर संसद, दिमाग लगाना है। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा बराबर जम्मू कश्मीर की विधानसभा, और जम्मू कश्मीर की विधानसभा बराबर संसद, क्योंकि 356 में जम्मू कश्मीर का विधायी कार्य वही करेगा जो संघ की संसद होगी। तो इसका मतलब संसद जो कहेगी वही होगा। अब तो क्लियर हो गया होगा, जल्दी बोलो, क्लियर हो गया सभी लोगों को?
सावित्री समझ में आ रहा, सोनी, रचना, नीतीश, आशीष और जो लोग भी क्लास कर रहे हैं, सभी लोगों को समझ में आ रहा है? सभी लोगों को समझ में आ रहा है? सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि बिल्कुल सिर से ऊपर जा रहा है? क्योंकि अच्छे अच्छे टीचरों के भी सिर से ऊपर जाता है। आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, 370 को हटाने की प्रक्रिया पढ़ाना बड़े बड़े टीचरों की बस की बात नहीं, कोई टीचर नहीं पढ़ाता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसलिए कोशिश करिएगा समझने का, ठीक है ना। अब यहीं पर मामला आ गया कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा बराबर जम्मू कश्मीर की विधानसभा हो गई। इसका मतलब अगर जम्मू कश्मीर की विधानसभा ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रपति के आदेश से अनुच्छेद 370 हटाया जा सकता है। लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 356 लगा है, इसलिए अनुच्छेद 356 सब क्लाज 1 सब क्लाज बी कहता है कि जिस राज्य में 356 राष्ट्रपति शासन लागू होता है, वहां का विधायी कार्य जो वहां की विधायिका करेगी, वो विधायी कार्य संघ की संसद करेगी। तो जम्मू कश्मीर संविधान सभा बराबर जम्मू कश्मीर की विधानसभा, और 356 में जम्मू कश्मीर की विधानसभा बराबर संसद। जम्मू कश्मीर की विधानसभा बराबर संसद। इसका मतलब जो संसद कहेगी वो होगा, जो संसद कहेगी होगा। अब समझ में आया? अब समझ में आया? तो अब तो 370 अनुच्छेद 370 सब क्लाज 3 में क्या लिखा है कि 370 को अंशतः या पूर्णतः हटाना हो तो ऐसी स्थिति में संविधान सभा, कहां की संविधान सभा? जम्मू कश्मीर संविधान सभा प्रस्ताव पारित करे, तब प्रस्ताव पारित करे तब राष्ट्रपति के आदेश से अनुच्छेद 370 हटाया जाएगा। यही लिखा है, यही लिखा है ना। अब चलो 370 सब क्लास 3 में लिखा हुआ है, हटाना होगा तो जम्मू कश्मीर संविधान सभा प्रस्ताव पारित करे। तो संविधान सभा नहीं है तो जम्मू कश्मीर संविधान सभा का मतलब विधानसभा, और 356 लगा है तो विधानसभा भी नहीं है, तो विधानसभा का काम संसद करेगा। इसका तो संसद अगर ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रपति के आदेश से 370 हटा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? बिल्कुल कैलकुलेशन समझ में आ गया कि नहीं आया? सभी लोगों को ठीक समझ में आ रहा है? सिर से ऊपर तो नहीं जा रहा? ठीक ठाक समझ में आ गया? ठीक ठाक समझ में आ गया? अब चलो, तो 370 के सारे प्रोविजन हट गए, कंफर्म हो गया। और क्या कहता कि आज से जम्मू कश्मीर पर भारत का संविधान एज इट इज लागू होगा। इसका मतलब जब एज इट इज लागू होगा तो एक प्रस्ताव आया कि 370 के सारे सब क्लाज हटा दिए गए, अनुच्छेद 35 सब क्लाज ये हट गया, अब केवल 370 बचा हुआ है। अब केवल 370 बचा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब कोई वहां सब क्लाज नहीं है 370 में, केवल 370। दूसरा क्या लाया? दूसरा प्रस्ताव लाया कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन, जम्मू एंड कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019, ये दूसरा था। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019। अब इसमें क्या था? जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 में क्या है? इसमें आप लोग सभी लोग जानते हैं कि कोई भी राज्य पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से गृह मंत्री संसद के किसी भी सदन में पेश करता है। इन्होंने जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 राज्यसभा में पेश किया, और यह कहा गया है कि राज्य पुनर्गठन विधेयक पेश से जब करता है
तो उस राज्य की विधानसभा से पूछने के लिए, सहमत के लिए भेजा जाता है। ये एक औपचारिकता है और राष्ट्रपति चाहे तो समय भी बढ़ा सकता, अनुच्छेद 3 में लिखा है। कंफर्म हुआ? तो इसको कहां भेजा जाएगा? जम्मू कश्मीर की विधानसभा में। और जम्मू कश्मीर विधानसभा है नहीं, 356 लगा है, तो इसका संसद के पास ही रहेगा, ये संसद के पास ही रहेगा। कंफर्म? क्योंकि 356 में जम्मू कश्मीर विधानसभा है नहीं, तो संसद के पास ही रहेगा। इसका संसद सहमत दे दे तो जम्मू कश्मीर हो गया। तो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन में प्रावधान है कि जम्मू कश्मीर एक यूटी होगा और लद्दाख दूसरा यूटी होगा। कंफर्म हुआ? एक जम्मू कश्मीर यूटी, दूसरा लद्दाख यूटी होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। जम्मू कश्मीर यूटी, दूसरा लद्दाख यूटी बना दिया, 2 यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी स्टेटस जो राज्य का था उसको छीन लिया गया। तो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 के तहत जम्मू कश्मीर में परिवर्तन किया गया कि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया गया और 2 यूनियन टेरिटरीज बनाया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर यूटी, दूसरा लद्दाख यूटी। अब ये भी कैसे संभव हो गया, ये भी आप लोग जानते हैं कि राज्य पुनर्गठन विधेयक पेश करना था, राष्ट्रपति की पूर्व सहमत से पेश हो गया। अब इसकी सहमत, इसके लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में भेजना है। तो अनुच्छेद 3 कहता है, आर्टिकल 3 कहता है, अनुच्छेद 3 कहता है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में भेजा जाएगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा है नहीं, तो विधायी कार्य संसद करेगा, तो संसद ही सब कुछ करना है। तो ये भी व्यवस्था हो गया। और अनुच्छेद 4 में लिखा है कि राज्य पुनर्गठन करने के लिए संविधान संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए इस पर कोई संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी और ये बाकायदे सब कुछ चेंज हो गया। हालांकि कुछ लोगों ने इसको चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में कि अनुच्छेद 370 को गलत तरीके से हटाया गया। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 और 35 सब क्लाज ए को हटाना लीगल माना है कि सही तरीके से, सही प्रक्रिया के तहत 370 हटाया गया, इसलिए हटाना कहीं से असंवैधानिक और अवैध नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से कहा है कि सितंबर 2024 तक कोशिश करें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव हो जाए। यह व्यवस्था हमारे यहां किया गया। अब जल्दी आप लोग बोलो कि 370 कितना समझ में आया? आशीष, नीतीश, रचना, बिन्नी, कितना समझ में आया आप लोग? 370 का 2 क्लास और पहले हो चुका है, यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, सभी लोगों को बढ़िया समझ में आ गया। ये जो क्लास है ये मैंने लिखाया नहीं है, इसको आप लोगों को रिकॉर्ड में भी चला जाएगा, तो आप लोग इसको 2-3 बार देख लीजिएगा। और अगर कोई दिक्कत होगा तो इसको फिर दोबारा आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो। ठीक है, मेरा भी सिर भारी हो गया है, आप लोगों का भी हो गया होगा, पढ़ने पढ़ाने दोनों का सिर भारी हो गया होगा, क्योंकि ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मैटर था। तो इसलिए अब हम लोग आज यहीं क्लास को विराम दें। ठीक है, और आप लोगों को नेक्स्ट क्लास जो कल से होगा, तो जम्मू कश्मीर का 3 क्लास मैंने लिया हूं, तीनों क्लास का वीडियो होगा, आप लोग जाकर उसको दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है ना, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, चलिए, तो हम लोग फिर कल मिलेंगे, लेकिन अब 370 पर नहीं मिलेंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलो भाई, कल मिलते हैं हम लोग। ठीक है।